हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आया है और मार्केट का क्या व्यू बन रहा है, अप साइड के लिए फिर डाउन साइड के लिए किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सारी चीजें जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो किस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल से एक बार अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में। और देखो, ना मेरे कोई पेड सर्विस है, ना मेरा कोई पेड कोर्स है, ना मेरा कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है। मैं कोई भी चीज जो है पेड प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं कोई भी पेड सर्विस नहीं देती हूँ। तो अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज या फिर कोई भी कॉल आता है और आपसे पैसे मांगता है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये सामने वाला वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। ठीक है, तो चलते फिलहाल यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो वन टाइम फ्रेम पर अगर देखें, बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल और न्यूट्रल कैंडल है। अब इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 48,000 राउंड नंबर ये हमारा टारगेट यहाँ पर हो सकता है। यानी कि जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हम क्या लेकर चल सकते हैं, 48,000 के आसपास का लेवल। और अगर लो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 47,000 और उसके बाद 46,800 राउंड नंबर। यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। ठीक है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा राउंड नंबर 47,000, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 46,800 राउंड नंबर। तो ये कैंडल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मूवमेंट यहाँ पर हम जो है अपसाइड का देख सकते हैं। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन फिर हमारा यहाँ पर चेंज, प्राइजेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए। और जैसे यहाँ पर 47,000 के नीचे और 50 एमए के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर यहाँ पर व्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश का। फिर हमारे पास ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, 45,800 के आसपास के लेवल। 45 यहाँ पर ये वाला जो बेस बना हुआ है, यहाँ पर ये 45,800 700 के आसपास का लेवल। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। डोजी बनी है, अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर प्राइसिंग के साथ मूव कर सकता है अपसाइड। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्राइसिंग चेंज और हमारा व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरी तरह से बेयरिश का। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर कल किस तरह से मार्केट बिहेव करता है और कैंडल कौन सी यहाँ पर बनती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बार चार्ट सेट करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर कौन सी बनी, न्यूट्रल कैंडल, और उसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनी वो भी न्यूट्रल। अगर देखें तो हाई ब्रेक तो किया, यहाँ पर हाई ब्रेक करने स्टार्ट तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। हाई लगाया और उसके बाद प्राइसन के साथ एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 47,400 राउंड नंबर ये हमारा ब्रेक नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट साइडवेज, पूरी तरह साइडवेज। और लास्ट में यहाँ पर दो कैंडलों ने मूवमेंट दिखाया अप साइड और फाइनली 500 का जो राउंड नंबर था इसको अगर देखें तो यहाँ पर फिलहाल ब्रेक कर चुका है। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। तो इंपॉर्टेंट जो हर्डल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर 400 राउंड नंबर, एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा 400 का राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 47,300 314 के आसपास का लेवल। और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर ये वाला हाई 47,600 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये। तो अगर मार्केट कल ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक करता है 600 के ऊपर निकलता है, तो एक मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 50 EMA। तो फिलहाल थोड़ा सा ट्रेड अपसाइड के लिए रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला गैप, तो 47,720 अराउंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट हडल हमारे लिए बन सकता है वो हमारे पास होगा 47,800 राउंड नंबर। और यहाँ पर क्या है, 50 EMA भी है। तो अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो देखिए यहाँ पर 700 और 800, और यहाँ पर क्या है 50 EMA हो सकता है प्राइस यहाँ पर कहीं से फिर से जो है एक बार रिजेक्शन ले और डाउन आए, डाउन आने बाद 600 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइजेक्शन चेंज। लेकिन अगर यहाँ से फॉल दिखाता है तो हमारे पास जो लेवल्स होंगे 500 400 300 ये सारे सारे क्या है, सपोर्ट है। तो डाउन साइड थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए रिस्की रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर कोई डबल टॉप या फिर प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज करता है तब हम यहाँ पर फिर से बेरिश का व्यू रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 500 400 ये सारे सारे क्या है, सपोर्ट है। तो अगर इनको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और जो टारगेट होंगे क्या होंगे यहाँ पर 200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 राउंड नंबर। यानी कि बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 400 और 300 ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट होंगे डाउन साइड के लिए। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देते हैं दोनों साइड, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। तो जो यहाँ पर लेवल्स हैं
तो देखिए आप साइड हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 720 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 810 के आसपास का लेवल, यानी कि 700 और 800 का राउंड नंबर ये हम लेकर चलेंगे आप साइड के लिए। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 47,900 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला 950 अराउंड ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं हम 47,945 या फिर 50 के आसपास का लेवल। अब हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हडल जो हमारे लिए बन सकता है वो होगा स्ट्रॉन्ग लेवल 400, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। अगर इनको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा 300 के नीचे, फिर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो टारगेट होंगे यहाँ पर। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए क्या बन सकता है यहाँ पर, अगर देखें तो 200 या फिर वहाँ पर 160, 70, ये सारा सारा हर्डल है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ पर लेकर चलते हैं 150 अराउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा यहाँ पर 46,825 के आसपास का लेवल, यानी कि 800 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 47,150 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 47,000 राउंड नंबर। और अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन है तो देखिए फ्रेंड, अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करे, यहाँ पर कहीं पर ओपन हो 47,800 के आसपास, तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए। डाउन आने के बाद अगर फिर से सपोर्ट ले रहा है 600 के आसपास से, तो फिर से यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और फिर हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर, अगर 300 के आसपास सपोर्ट एरिया के आसपास, तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे डाउन साइड के लिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। और यहाँ पर ये वाला हमारा क्या है, लास्ट सपोर्ट है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक फिर से फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं फिलहाल मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी ले। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। और यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट डाउन आता है तो 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है। और देखिए कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन कैंडल, और फिलहाल यहाँ पर जो कैंडल है इस कैंडल ने क्या क्या है, अप साइड से जो है रिजेक्शन और डाउन साइड से भी। तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का हाई और लो अगर 100 के नीचे फिर से मार्केट निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। हमारा क्या होगा यहाँ पर प्राइस चेंज। लेकिन अगर हाई ब्रेक करता है तो देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA का सपोर्ट। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करके फिर से इस हाई के आसपास का टारगेट दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से हमें एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। सबसे पहला तो 22,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद 21,900 के आसपास का एरिया, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो, यानी कि 800 और 700 का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो देखते हैं फिलहाल कल यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करता है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं सेट, इनको कर देते हैं एक बार रिमूव। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, लो लगाया, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब गया डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से यहाँ पर डाउन। अगर देखें तो डबल टॉप बनाकर यहाँ पर मूवमेंट दिया डाउन साइड। डाउन आने के बाद काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी, हाई ब्रेक किया, अब गया, टाइम स्पेंड किया यहाँ पर अगर देखें तो, यानी कि रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर से मूव। तो यहाँ पर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर 22,200 डाउन नंबर, और जो लो लगाया है 22,076 के आसपास का लेवल, यानी कि 75 के आसपास का लेवल। तो यहाँ से अगर प्राइस मूवमेंट दिखाता है और इस हाई को ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA, और यहाँ पर क्या है गैप। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर इस गैप को फिल करे और फिर से रिजेक्शन फेस करे। अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है और इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस हमारा चेंज अपसाइड के लिए। और जो टारगेट होंगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हडल होगा वो होगा यहाँ पर 300, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 350, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 और 425 के आसपास के लेवल्स। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हर्डल्स हैं। तो प्राइसिंग के साथ अगर मूवमेंट दिखाता है तो आप यहाँ पर प्राइसिंग के साथ चल सकते हैं और कैंडल्स के साथ, और अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते रहें। ठीक है, हमें वेट नहीं करना है, आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते रहें। अब इसको कर देते हैं रिमूव। चलिए यहाँ पर अब जो है लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो 22,078 का लेवल। ठीक है, यानी कि 22,080 अराउंड, और यहाँ पर ये वाला हाई 22,216 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हर्डल 22,260 अराउंड। यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 300 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया 350 का। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए मार्क कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा
260 के आसपास का, और उस पर नेक्स्ट यहाँ पर 300 और उस पर 350 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है निफ्टी 50। अब बात करें यहाँ पर अगर डाउन साइड लिए तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है, देखिए ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करेगा, सस्टेन कर जाता है, तभी ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक कैंडल ब्रेक करे दूसरी यहाँ पर ऊपर ब्रेक कर दे, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो यहाँ पर रीटेस्ट चाहिए। अगर डायरेक्टली ब्रेक करा है तो रीटेस्ट करे, या फिर अगर डाउन आ रहा है तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकता है अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर इसको ब्रेक करता है। तो जो टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा लेवल आएगा वो होगा 22,020 अराउंड लेवल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 990 अराउंड, यहाँ पर ये वाला एरिया 21,988 का लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 945 का लेवल, यहाँ पर ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। और जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो आप सोच समझ कर ही जो है एंट्री प्लान करें। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हडल बनेगा 22,078, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,024 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,988 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,945। तो ये टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। और ये टारगेट डाउन साइड आप देखना ये होगा कि गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन रहता है, यहाँ कहीं पर टाइम स्पेंड करता है, अगर रेंज बना रहा है, तो हो सकता है प्राइस फिर से यहाँ पर डाउन का मूवमेंट दिखाए डाउन साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक करा अप साइड तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन रहता है यहाँ कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से हमें एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बना रहा है, फिर से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो फिर से हो सकता है धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पर मूव करे अप साइड। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर जो है कल किस तरह से परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपन कहाँ पर हो रहा है, गैप अप ओपन कर रहा है या फिर गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है एल&टी में देखें तो यहाँ पर मूवमेंट दिखा है डाउन साइड, फिर से अब गया फिर से डाउन। तो कुछ अगर इस तरह परफॉर्म करता है तो हडल बनेगा 3588, यानी ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3614 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से जो है रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3530, और अगर इनको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट जो हडल बनेगा वो बनेगा 3500 राउंड नंबर, और बीच में 3513 का लेवल जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं एल&टी किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीपक नाइट्राइट। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अब गया यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से अब गया फिर से डाउन। तो कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 2299 यानी कि 2300 का टारगेट, और अगर इसको ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट यहाँ पर 2274 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है दीपक नाइट्राइट। और अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है अपसाइड तो हडल बनेगा यहाँ पर 2354, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2380 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्राइट में। नेक्स्ट हमारे पास है ONGC। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अब गया यहाँ पर अगर देखें तो डाउन आ गया, फिर से डाउन, प्राइसिंग के साथ डाउन आया, 50 EMA का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है, हडल बनेगा 287, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 292 का लेवल, ये हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है ONGC में। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फर्स्ट हडल 279, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 275 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है ONGC में। नेक्स्ट हमारे पास है चंबल फर्टिलाइजर। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए, और अभी देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और यहाँ पर क्या 50 EMA का सपोर्ट लिया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है इस तरह से तो एक छोटा सा हडल 370, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है इस तरह से मूव करता है तो 364 का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से सपोर्ट बना के मूवमेंट दिखाता है तो हडल बनेगा 376, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 379 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है चंबल फर्टिलाइजर में। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क बनता है उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।